अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विद न्यू रेसिपी। और रेसिपी भी इतनी मज़ेदार की 2 रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, चिकन लॉलीपॉप और क्रीमी मैक चिकन। मैक चिकन मतलब पता नहीं, इसको बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से कहते हैं। मैक एंड चीज़ पास्ता, चीज़ एंड मैक पास्ता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। खैर मैं तो क्रीमी पास्ता कहती हूँ। मेरे बच्चों को जब खाना होता है तो वो बता देते मम्मा क्रीमी पास्ता खाना है, तो बना लेते। तो चले जी, आज हज का दिन था और सबका रोज़ा था। और आज का दिन इबादत, मोहब्बत और ख़ुशियों से भरा हुआ था। हर लम्हा, हर कदम पर दिल से बस एक ही सदा आ रही थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका ला। तो जी, ये जो था हमारा एक असाइनमेंट था, अब्दुल हादी को स्कूल में मिला हुआ था हज के लिए, और एक दिन पहले हमने इसकी प्रिपरेशन की थी। तो ये रात में हमने बनाया था और सुबह वो स्कूल ले गया था। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, दोनों, छोटा वाला बेटा और मैं सो गए थे। फिर वो स्कूल से आया तो फिर हमें ग्रॉसरी भी करनी थी थोड़ी सी, हम लोगों को ग्रॉसरी पे जाना पड़ा। तो छोटा वाला बेटा मेरे साथ ग्रॉसरी पे गया था और इतना मज़ा आता है ना इसके साथ ग्रॉसरी या शॉपिंग करते हुए, बहुत इंजॉय करती हूँ मैं इसके साथ। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को सलामत रखे और उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। बस यही तो हमारे बच्चों की खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी। तो जी, हम लोग ग्रॉसरी करके आ गए थे। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तो की थी मैंने, मार्ट में, मॉल में बहुत सारी रिकॉर्डिंग की थी, मगर क्योंकि मैंने ख़ुद एडिट करते वक्त हटा दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं आपको रेसिपीज़ भी देने वाली हूँ। तो अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक रात पहले ही मैरिनेशन कर रही थी क्योंकि अगले दिन रोज़ा था। तो ये रोज़े से पहले वाली रात का है कि मैं कुछ चीज़ों की मैरिनेशन करके रख दूँगी। तो ये जो चिकन है ना, ये मैक एंड चीज़ के लिए मैं बना रही थी। तो मैंने कहा पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए। बस चाय रख दी थी चूल्हे पे, और फिर ये चिकन का फ़िले था मेरे पास, उसको मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। तो पकने में भी जल्दी पक जाते हैं और ज़्यादा जूसी भी होते हैं, जितने छोटे पीस होते हैं जूसी बनते हैं। तो बस फिर मैंने ना इसको कटिंग की। इतनी देर में मेरी वहाँ पे चाय रखी हुई थी चूल्हे पे और वो भी पक रही थी। तो क्योंकि मुझे सिर्फ मैरिनेशन करके और ये चिकन रेडी करके रखना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बस ये मैंने कटिंग की और दूसरे चूल्हे पे ना चिकन भी रख दी थी। लेकिन अब उससे पहले ही मेरी चाय एंड पे आ गई थी गिरते हुए। मैंने बचा लिया था और मेरा चूल्हा होता ही चाय से गंदा है। तो अम्मी के घर पे भी बड़ी मुझे बातें सुनने को मिलती थी क्योंकि चाय तो मेरी गिरती ही गिरती थी। तो ये देखे, मैंने एक बार तो बचा लिया था लेकिन दूसरी बार फिर गिर गया, और अम्मी देखेंगी ना तो अम्मी हंसेंगी भी तो खैर, अम्मी के घर में तो नहीं करना पड़ता था क्योंकि वहाँ पे तो हेल्पर्स आ जाती हैं, वो कर लेती थी सारा काम तो यहाँ पे तो लग पता जाता है, फिर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और फिर मैंने लगे हाथ साफ़ कर लिया क्योंकि अगर ये जम जाती ना फिर और मुश्किल हो जाती। और काम बहुत थे, ईद का दिन है, अगले दिन तो खैर हज है। ये हज से एक दिन पहले की मेरी, मैं आपको दिखा रही हूँ, रात में मैं ये प्रिपरेशन करी थी। इस रात को ना हम लोग सहरी करेंगे, तो ये सहरी वाली रात है। तो सहरी से पहले ही ना मैंने कहा चलो ये चीज़ें अपने निपटा लेती हूँ थोड़ी सी। फिर नफल भी अदा करने थे, तो ये चीज़ें मैंने कहा चलो कर लेते हैं। इसीलिए मैंने चाय भी बना ली थी। सर में इतना दर्द था, इतना दर्द था, तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इससे पहले ना मैंने किचन में आने से पहले पैनाडोल भी खाई थी 2, उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो ये देख लें, मैंने यहाँ पे ना पता क्या क्या मसाले डाले चिकन में। चिकन, प्याज हल्की सी सौटे की, उसमें चिकन डाली, चिकन के साथ अदरक लहसुन पेस्ट डाला, इसको हल्का सा फ्राई किया, और ऊपर ही लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के चिकन को भून के और मैंने रख दिया हल्के दम पे। अच्छा, मैंने उसको दम पे रखा ना, तो उसके बाद मैं अपनी चाय लेके चली गई पीने के लिए। तो यहाँ पे चिकन हो रही थी अपनी रेडी। मैंने जितनी देर में चाय पी के फिर इसको मैंने भून के और चावल रख दिए बनने। ठीक है, चावल इसलिए रखे थे क्योंकि ये सहरी में मेरे बड़े वाले बेटे को खाने थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो पहले से फरमाइश कर देता, बता देता उसको जो भी खाना हो। तो और मैं बच्चों को ना ये नहीं कहती कि रोटी खाओ चावल खाओ। बच्चों को जो खाना है ना, वो खुशी खुशी जो चीज़ खा रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उसको वो ही खिलाएं। खिला तो हम घर का रहे हैं, बात तो ये है कि हम घर के ही चीज़ उनको खिला रहे हैं। तो बस इसलिए मैं बच्चों को वही खिलाती हूँ जो वो अपने दिल से खाना चाहें। तो उसने कहा था सहरी में ये खाना है, तो मैंने कहा चलो फिर हम सब भी यही खा लेंगे। तो दाल बनी हुई थी, उसने चावल बनवाए थे। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं अपने काम निपटा रही थी। तो बस फिर मैंने चिकन बनाई, चाय पी, फिर अपने नफल अदा किए और चावल दम पे रख के फिर मैं नफल अदा करने चली गई थी। और फिर जब मैंने अपने
कुरान पाक से और नफल से फ़ारिग हुई तो आके फिर मैंने ये चिकन लॉलीपॉप की मैरिनेशन की। चिकन लॉलीपॉप भी बहुत इजी और इतने मज़ेदार बनते हैं ना, आपको वीडियो में देख के ही मज़ा आ जाएगा। तो आपको मैं बताती हूँ रेसिपी। पता है इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आपने चिकन लॉलीपॉप को कटिंग कर ली, उसके साइड से उसको ना लॉलीपॉप बना लिया, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया है, इसको उठा के भी दिखाया। मेरे पास 2 ड्रम स्टिक थी और 2 विंग्स थे, तो मैंने ना 4 यानी कि बना लिए थे। तो उसमें मैंने डाला था थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और सोया सॉस, हल्का सा विनेगर बहुत हल्का सा डालना है, और सॉल्ट, 1 अंडा और 3 चमचा मैदा। और अगर 3 चमचा मैदा डाला है तो फिर आपको तकरीबन 5 चमचे जैसा कॉर्न स्टार्च डालना है। अंडा डाल के उसको फेंट लें, उसको मिक्स कर लेना। अच्छा, मिक्स करके ना आपके पास ऐसा मतलब ज़्यादा थिक ना हो, वो आपस में जुड़े में ना हो, थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड जैसा लग रहा हो वो ना मिक्सचर। अच्छा, ये सारी चीज़ें करके ना चिकन भी रेडी हो गई थी पास्ता के लिए, और ये चिकन विंग्स की लॉलीपॉप की मैरिनेशन करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। फिर थोड़ी देर में मैंने बच्चों को उठाया और जल्दी जल्दी उन लोगों को सहरी करवाई। अब सहरी करके नमाज़ पढ़ के हम सो चुके थे और ये शुरू हो गया है अगला दिन। अब क्योंकि सबका रोज़ा था, कोई नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, और ये दिन था हमारे हज का दिन, जिसमें अल्लाह पाक हमारी हर दुआओं को सुन लेता है। और मतलब मैंने तो यही सुना है कि लोग इंतज़ार करते हैं हज के दिन का, जिस दिन जो दुआ ना भी कबूल हो रही हो वो भी कबूल हो जाती है। लेकिन बिल्कुल दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। अल्लाह पाक हमारी 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो उसे पता है हमें क्या कब कैसे देना है, तो वो हमें ज़रूर देता है। अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान करे और हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए, हर जायज़ हाजात को कबूल फ़रमाए, आमीन। अच्छा जी, तो ना ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, तो मैंने मैक एंड चीज़ की चिकन तो रेडी कर ली थी रात में ही। अब मैं यहाँ पे सॉस रेडी कर रही हूँ। सॉस के लिए आपको ना मक्खन लेके उसमें आपने ऐड कर देना है मैदा, 2 चमचा मैदा और 2.5 चमचा मैदा ऐड करके उसको हल्का सा सौटे करना है। फिर उसमें से ऐड कर देना है दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। फिर वो जैसे जैसे गाढ़ा होने लगेगा ना, उसके बाद आपने उसमें ऐड करनी है चीज़। और मैंने ऐड किया था टोमेटो पेस्ट, लेकिन टोमेटो पेस्ट में रेड सॉस बनाने के लिए करती हूँ। अगर आप वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे तो फिर उसके लिए आप टोमेटो पेस्ट नहीं ऐड करें। तो बस फिर चीज़ टोमेटो पेस्ट वगैरह ऐड करके मैं इसको थिक कर रही थी, जितना इसको थिक रखना है उतना थिक करके फिर उसके बाद इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये रेडी है तकरीबन, समझिए बहुत इजी है, क्योंकि चिकन मैंने रात में रेडी कर ली थी, सॉस ये मैंने अभी रेडी कर ली है। और इसमें जब ये थोड़ी थिक हो जाएगी, इसमें काली मिर्च, नमक और ऑरिगेनो डाल देना। अच्छा, अगर आप ऑलिव्स और मशरूम भी डालना चाहते हैं इसी पॉइंट पे आप डाल दें, ठीक है। तो इसके साथ थोड़ा पक जाएगा। आप देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया मैंने, इसको थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड रखा है, क्योंकि ये फिर ना बहुत ज़्यादा सूख जाता है, मतलब आपस में चिपक जाता है पास्ता। तो आपको ऐसा पास्ता नहीं रखना है चिपका सा। तो ये देख लें, मैं मिक्स करके भी आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इतना लिक्विड जैसा रखना है, क्योंकि अब ये फिर से पकेगा जब हम इसमें चीज़ डालेंगे। तो अब जिसके पास तो बेक करने के लिए ओवन है तो आप ओवन में बेक कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो माइक्रोवेव में कर लें, वो भी नहीं है तो आप चूल्हे पे एक पतीली रख के उसके अंदर कोई स्टेनर रख के उसके ऊपर अपना बाउल रख दें, और उसको स्टीम पे भी बेक कर सकते हैं, तवे वगैरह पे भी कर सकते हैं, इजी है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे लेयरिंग कर ली थी और अजान होने वाली थी, मगरिब। अच्छा, इतना टाइम लग जाता है ना इन चीज़ों को करते करते, इसलिए मैंने रात में सारी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि ये करते करते ही मुझे मगरिब हो गई थी। तो बस फिर मैंने यहाँ पे सारी चिकन जल्दी जल्दी से इसके ऊपर बिछा दी और अच्छे से इसके ऊपर चीज़ डाल दें, चीज़ की लेयर बना दें, और बस फिर इसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था। और साथ ही मुझे फ्रूट चाट भी बनानी थी, और फिर चने रखे थे, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चने चाट भी बना लेते हैं, तो क्यों ना, इतना बड़ा दिन है तो इसको अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। और चूँकि अब्दुल हादी का भी रोज़ा था, तो बस ये मैक एंड चीज़ तो उसकी फरमाइश पे बनी थी, चिकन लॉलीपॉप भी उन्हीं के लिए बने थे, तो फिर ये छोटे से चटपटे आइटम भी होने चाहिए साइड पे। बहुत इजी सी बस सैलेड टाइप की चाट बनाई थी मैंने। चने लिए, उसको ना हल्का सा ज़ीरा लाल करके चने डाल के हल्का सा सॉल्ट डाल के उसको मिक्स किया, फिर वो चने उतार लिए, उसमें फुल्कियाँ डाली, खीरा, प्याज, टमाटर, जो भी चीज़ आपको डालनी है, हरी मिर्च, अगर बच्चे ना खाते तो मैं हरी मिर्चें भी डालती, खैर मैंने नहीं डाली। फिर नमक और ये जो मसाला चाट का बना हुआ होता है मेरा। और अगर आपको अच्छी सी चाट की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, और वो बहुत मज़े की कराची की मशहूर चना चाट है, तो आप वो देख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसी सैलेड सी हल्की फुल्की सी चाट बना ली थी, तो वो भी बना के मैंने रेडी कर ली। फिर यहाँ पर मैंने रेडी की फ्रूट चाट।
बस जल्दी जल्दी से फ्रूट्स काटे और ना पता है मेरे ब्लॉग में सारा खाने का ही आपको दिखेगा सारी चीज़ें क्योंकि मेरा पूरा दिन बस पकाने में ही गुजर गया था, बल्कि एक दिन नहीं 2 दिन मेरे सिर्फ इसी चीज़ में गुजर गए थे और कुछ चीज़ों की तो रेसिपी मैंने दिखाई भी नहीं, तो वो भी बड़ी टाइम लगा था उनमें भी। तो इसलिए फिर जो चीज़ें मैं दिखा सकती थी ना तो मैंने कहा पहले वही चीज़ें दिखा देती हूँ, तो बाकी चीज़ों की भी रेसिपी अपलोड हो जाएगी, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, बनती रहती हैं चीज़ें। तो बस जल्दी जल्दी मैंने थोड़े से ना रफली चॉप किए अपने फ्रूट्स, और मैंगो आए थे पाकिस्तान से, तो ये मैंने कहा चलो डाल देते हैं पाकिस्तान के मैंगोज़ भी, और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह वैसे ही फ़ैन है मैंगोज़ के, तो उनके लिए ये जो बचा था ना साइड पे रखा हुआ मैंगो, फिर उनके लिए मैंने अलग से ऐसी प्लेट में काट दिया था वो मैंगो, क्योंकि वो फ्रूट चाट में नहीं खाते। बस ये मेरी बन गई थी फ्रूट चाट। इसमें मैंने हल्की सी चीनी डाली थी। ओहो स्टिकर भी चला गया था, मैंने हटा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप लोग को दिखे तो ये ना समझना कि मैंने स्टिकर भी खा लिया, नहीं स्टिकर हटा दिया था। अच्छा चीनी डाल के चाट मसाला डाल के तो इसको भी पैक कर दिया। हाँ लेमन डालिएगा। वैसे तो मैं इमली का पल्प डालती हूँ, लेकिन आज इमली अवेलेबल भी नहीं थी शायद मेरे पास, और बस मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाओ, और मज़े की बनी थी, मैंने लेमन डाला था, बहुत मज़े की बनी थी चाट। तो ये चाट भी रेडी हो गई। अच्छा जी, फिर मैंने कहा चलो अब शरबत भी बना के ठंडा करने रख देते। हाँ बस ये सेकंड लास्ट ही था मेरे पास समझे काम। उसके बाद एक चिकन लॉलीपॉप रह गया था, तो मैंने साथ ही इसको शरबत के लिए रूअफ़ज़ा डाला, तुकमलंगा डाला। तुकमलंगा मैंने पहले ही एक दो दिन पहले मैंने कुल्फ़ी बनाई थी, कुल्फ़ी फ़ालूदा, उसका तुकमलंगा बनाया था, तो वो तुकमलंगा बचा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया, और इतनी मज़े की कुल्फ़ी बनी थी वो तो मैं आपको बताना भी भूल गई, और मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो बहुत मज़े की बन जाएगी। तो बहरहाल बन गई थी अच्छी, तो मैं इंशाल्लाह फिर बनाऊंगी तो मैं रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी। और अगर रेसिपी चाहिए उस कुल्फ़ी की तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग को चाहिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, एक बार वीडियो देखते हैं उसके बाद दोबारा प्ले ही नहीं करते। तो जी अब मैंने ना यहाँ पे लॉलीपॉप जो रात में मैरिनेट किए थे, देखें इसको ना ऐसे 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए ना आपको ऐसे होल्ड करना है, ऐसे लॉलीपॉप की शेप में देख के ऐसे होल्ड करना है पहले चारों तरफ से, तो फिर ना ये इसकी शेप इसी तरह बन जाएगी, ठीक है, तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह करके मैंने सारे लॉलीपॉप्स डाल दिए। अच्छा मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हैं, सारी रेसिपीज़ आपने देखी, अगर अच्छी लगी हैं तो उसको ट्राई भी करें और मुझे लाइक कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और अच्छा सपोर्ट मिले। और तो देखें जी ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, और ये मेरा दस्तरखान था आज के रोज़े का। तो ये बेक करके फ़ाइनल लुक था मैक एंड चीज़ का, और मैं आपको दिखाऊंगी भी मैक एंड चीज़ ना थोड़ा सा खोल के। इस वक्त हमारा रोज़ा था इसलिए मैंने आपको प्लेट्स में निकाल के नहीं दिखाया, तो ये सिर्फ मैंने आपको रिकॉर्डिंग के लिए इस वक्त यहाँ पे करके दिखा दिया था, क्योंकि इस वक्त रोज़ा नहीं खुला था। तो जी ये देखें, ये देख ली कितने मज़े का बना है मैक एंड चीज़, और अंदर सॉस भी है, बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ है ये। तो बस फिर जल्दी से हम लोगों ने रोज़ा खोला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चों ने एंजॉय किया। और फिर इसके बाद बस चांद रात शुरू हो गई, और फिर गए बच्चों के कपड़े टेलर से उठाने थे, बस फिर वो उठाए, फिर वापस आए तो ये रहे कपड़े देखें, वापस आए तो बच्चों ने कहा थोड़ी सी स्कूटी और खेल कूद कर लिया 5-10 मिनट, बस फिर ये दिन ऐसे ख़त्म हुआ। और फिर अगले दिन है ईद, फिर आएंगे ईद के व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।